नमस्कार, एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि अभिषेक ने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बना रहे हैं। ठीक है, अभी आईपीएल दूर है, टी20 वर्ल्ड कप दूर है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है, इसके हिसाब से अगर हम टी20 वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग प्लेइंग 11 बनाएँ इंडिया की, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि कुछ बड़े नामों की ऑटोमैटिक एंट्री नहीं दिखती है टीम में, जैसे कि विराट कोहली। बहुत लोग शॉक्ड होंगे, बहुत लोग हम लोगों को विराट हेटर भी बोलेंगे, अभिषेक को भी बोलेंगे, मुझे भी बोलेंगे, लेकिन जो सिचुएशन है, वो कुछ ऐसी बन रही है। तो अभिषेक स्टार्ट करते हैं, पहले आप अपना इनिशियल कमेंट दीजिए, फिर आगे वीडियो को स्टार्ट करते देखिए, जिस तरीके ये खाली हमारी सोच नहीं है, जिस तरीके से जो लास्ट मीटिंग या ये कहें कि इस साल में शायद पिछले साल में इकलौती मीटिंग बीसीसीआई, चीफ सिलेक्टर, चीफ कोच और कप्तान और बाकी लोगों के बीच में जो मीटिंग हुई थी, उसमें इसी मुद्दे पे तय किया था और शायद क्या चीफ कोच ने जो राहुल द्रविड़ हैं, उन्होंने ये ज़िक्र वहाँ पे उस मीटिंग में किया था कि राहुल की रोहित रोहित कप्तान होंगे और विराट की जगह नहीं बन रही है। वो और उसपे जो है चीफ सिलेक्टर, चीफ और जो कप्तान, बाकी लोग भी उस पे सहमत थे। तो उसमें यही बात हुई थी, उन्होंने 11 गिन के दिखाए थे। उसमें 11 इस तरीके से दिखाए थे कि आप कैसे सिलेक्ट करोगे टीम को। तो आप नीचे आपके पास 4 बॉलर होंगे, हैं। बिल्कुल, एक आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे हार्दिक पांड्या, बिल्कुल, एक 100%। आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे, वो रवींद्र जडेजा भी हो सकते हैं, वो अक्षर पटेल भी हो सकते हैं और रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों हो सकते हैं। तो बिल्कुल, रवींद्र बिल्कुल। जडेजा, अक्षर पटेल दोनों हो गए और एक हार्दिक पांड्या हो गए, तो आपके पास 3 बॉलर और हो गए क्योंकि 6 बॉलिंग ऑप्शन आपको चाहिए होंगे। कोई एक अगर एक्स्ट्रा छूट गया तो 6 बॉलिंग ऑप्शन हो गए। तो नीचे के 6 प्लेयर आपके ये तय हो गए। आपके पास एक विकेट कीपर होगा, जो साथ आपको में रखना ही रखना है। अब विराट कोहली विकेट कीपिंग कर नहीं सकते। तो बिल्कुल, उस समय जिस नाम पर डिस्कशन हुआ था, वो नाम था ईशान किशन का। लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, इन तरीके की लड़ाइयाँ हुई या इन तरीके के जो आपसी मतभेद हो गए कि मुझे नहीं लगता कि अब ईशान किशन फिलहाल जगह बना पा रहे हैं। हो सकता है कि चीज़ें सॉल्व हो जाएँ और टीम को उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े और आईपीएल में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। क्योंकि वो फिर 3 नंबर पे खेल सकते हैं, आपके ऊपर खेल सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास एक आपका ऑप्शन है केएल राहुल, और अगर जो आपके ध्रुवचंद जुरेल हैं, उन्होंने 250 भी अगर आईपीएल में मार दी, तो उनकी जगह भी पक्की हो जाएगी वर्ल्ड कप की टीम में। तो वो टी20 में सीधे एंट्री कर सकते हैं वर्ल्ड कप से। तो ये केएल राहुल मेरे मतलब फेवरेट नहीं है मेरा कोई, मैं तो नहीं चाहता हूँ केएल राहुल टीम में आए। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां पड़ रही हैं और जिस तरीके से आपके पास विकेट कीपर अवेलेबल है, तो हो सकता है टीम प्रबंधन के कुछ लोग केएल राहुल को भी करें, क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं, और वो ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं। हालांकि टीम प्रबंधन चाहेगा कि उनकी बैटिंग ना ही है लंबे फॉर्मेट में, मतलब लंबे समय के लिए। तो 6 नीचे आपको मैंने बता दिए, 4 बॉलर, 2 ऑलराउंडर, 1 विकेट कीपर हो गए 7। अब हुँ, आपके पास बची 4 जगह। हुँ, 4 जगह में आप 2 ओपनर खिलाओगे। रोहित शर्मा कैप्टन घोषित हो गए हैं, तो वो खेलेंगे। और बिल्कुल, यशस्वी जायसवाल जिस तरीके फॉर्म में है, उनको हटाना मुझे लगता नामुमकिन है है। फिलहाल नामुमकिन है। जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ और अभी बहुत टाइम है, कुछ होता है तो बात अलग की है। तो 7 और 2 हो गए 9। अब सूर्य कुमार यादव को आप 11 से हटा नहीं सकते हो आपका बेस्ट टी20 से। टी20 प्लेयर, इंडिया का वर्ल्ड का तो, बेस्ट टी20 प्लेयर, बैटर तो इस हो समय। गए 10। और जो पिछले 1 साल के सबसे बड़े एक्स फैक्टर है रिंकू सिंह, उनको आप हटाओगे? अगर आपको जीतना है कि आप वहां पे टी20 वर्ल्ड कप की पीआर करने नहीं जा रहे हो। आप बीसीसीआई आईसीसी के लिए नहीं खेलता है, बीसीसीआई अपने लिए खेलता है। आप वहां टी20 जीतने जा रहे हो, तो आपके रिंकू सिंह को आपको रखना पड़ेगा। तो आपके हो गए 11। बिल्कुल, और अगर आप 15 में विराट कोहली को रखते हो, तो तो खिलाना आप पड़ेगा। उनको बाहर तो बैठा नहीं सकते हो।
कि 15 में रख के आपने उनको बाहर 4 में बैठा दिया। फिर आप कितने मैच में कहोगे कि हैमस्ट्रिंग है या वो है, फलाना है, ढिकाना है या कमर में दर्द है। तो आप उनको बाहर नहीं बैठा सकते हो। और अगर उनको खिलाते हो वो रन बना देंगे, मान लो शुरू के 3 मैच में आपके जो कमजोर टीमों से वहाँ रन बना देंगे, तो फिर आपको एक मेन मैच में आपको फिर कॉम्बिनेशन छेड़ना पड़ेगा। तो मुझे जो जो अभी तक की बातचीत हुई है, जो चर्चा हुई है, तो उसमें आपकी जगह बनती नहीं है विराट कोहली की। बिल्कुल। 15 में अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको खिलाना पड़ेगा, उनको 11 में डालना पड़ेगा। फिर ऐसा रिंकू तो को होगा नहीं कि 11 में आप उनको नहीं लो और 4 में डाल दो। वो भी तो एक इतने बड़े क्रिकेटर के साथ वो होगा। 11 में उनकी जगह मैंने आपको बता दी कैसे नहीं बन रही। अब आप कॉम्बिनेशन में ये तो करोगे नहीं कि 5 अगर जगह कब बनेगी? आप 5 बॉलर के साथ जाओगे तो आपके पास एक स्पेस खाली होता है। बहुत या रिस्की होगा वो। हाँ, वो आपके साथ रिस्की है। या आप ओपनिंग में उतारो, जो आईपीएल में वो ओपनिंग करते हैं, तो विराट। वहाँ खिला सकते हो। या आपको रिंकू ड्रॉप करना पड़ेगा, आप ये रिस्क ले सकते हो, तो आप उनको खिला सकते हो। मतलब गिल तो पहले से ड्रॉप है ही, जो हम बना रहे हैं उसके उसके तो नहीं नंबर बन रहे हैं। रिंकू और जायसवाल में भी एक बाहर बैठते हैं, तभी आप 6 बॉलिंग ऑप्शन और विराट कोहली को खिला सकते गिल हैं। की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, गिल वो तो बात 15 में है। मतलब वो गिल तो 15 में रहेंगे, 4 प्लेयर है, 15 जाते हैं ना वहाँ पे। वो तो मान अभिषेक जो लीजिए कह रहे इतना हैं, लंबा टूर्नामेंट है, यशस्वी अनफिट होते हैं, रोहित को कुछ होता है या कोई भी, वो तब वो गिल का नंबर आएगा। मुझे लगता है कि फर्स्ट ओपनिंग ऑप्शन आपका रोहित शर्मा और यशस्वी होंगे। तो अभिषेक जो कह रहे हैं उसको हम लोग थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये है, हमने एक टेंटेटिव बना के रखा था, इसमें अभी विराट भी नहीं है, गिल भी नहीं है, रिंकू भी नहीं है, जुरेल भी नहीं है, राहुल भी नहीं है। तो अभिषेक ने जैसा बताया कि ओपनिंग आपका अभी के हिसाब से कप्तान रोहित शर्मा है तो खेलेंगे ही। यशस्वी जायसवाल जिस तरह की फॉर्म में है, उनको बाहर बिठाना अभी तो नामुमकिन लगता है। 3 नंबर पे मैंने बड़ा सवाल लिखा है, चौथे नंबर पे सूर्या दुनिया के नंबर 1 टी20 बैटर हैं, खेलेंगे ही। हार्दिक पांड्या आपकी टीम में होगा ही होगा, हर हाल में होगा, एक ही ऑलराउंडर है पेस बॉलिंग का। विकेट कीपर आपको रखना ही है। रवींद्र जडेजा की जगह आप चाहे तो अक्षर पटेल के साथ जा सकते हैं। तो एक रवींद्र जडेजा, आप इसको अक्षर पटेल भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पे आपको एक और पेस बॉलर चाहिए जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले। फिर एक स्पिनर जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले। बुमराह, सिराज, शमी, सिराज या शमी में से कोई एक। हालांकि अभिषेक की टीम कुछ दूसरी है, थोड़ी देर में हम वो भी देखेंगे। मतलब ये करीब-करीब सिचुएशन बन रही है। अगर आप 3 नंबर पे विराट कोहली को लाते हो, तो आपका रिंकू सिंह टीम से आउट हो जाता है। अगर आप जायसवाल को हटा के विराट कोहली को ऊपर लाते हो, तो जायसवाल बाहर हो जाते हैं। मतलब रिंकू या जायसवाल, अगर विराट को खेलना है तो रिंकू और जायसवाल में से किसी एक को बैठना ही पड़ेगा। और अभिषेक, मोटा-मोटा अभी आप यही प्रॉब्लम बता रहे हैं और ये ऑब्वियस है, सबके सामने है, दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, हम लोग जो फैन होते हैं, जब हम लोग सचिन के फैन होते थे, तो हमको बहुत दुःख हुआ था कि कि पहले टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें सचिन क्यों नहीं जा रहे हैं, उसमें गांगुली क्यों नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को लगता था कि सचिन बहुत काबिल बल्लेबाज है, उनको जाना चाहिए, वो तो कहीं भी रन बना सकते हैं। लेकिन उस समय उनको सचिन को, गांगुली को, लक्ष्मण को और द्रविड़ को ड्रॉप किया गया था, फैब फोर को ड्रॉप किया गया था, तभी हम वो वर्ल्ड कप जीते थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जो है वर्ल्ड कप जीत पाएगी, जबकि तब तक भारत ने बहुत कम टी20 मैच खेले थे और भारत में टी20 को खासतौर से बीसीसीआई उतना महत्व नहीं दे रहा था। यहाँ के क्रिकेटर भी उतना महत्व नहीं दे रहे थे। तो लेकिन उस समय वो चेंज किए गए और आपको करना चाहिए। एक फैन होने के नाते लोग कैसे सोचते हैं ये अलग बात है। लेकिन जब आप कप्तान होते हो, जब आप कोच होते हो, जब आप चीफ सिलेक्टर होते हो और जब आप बीसीसीआई होते हो, तब आप कैसे सोचते हो, वो अलग बात होती है। तो 2007 की आप याद दिला रहे हैं अभिषेक। सचिन, गांगुली और द्रविड़ तीनों नहीं थे और ये नाम दिया गया था कि ये तीनों इन्होंने ऑप्ट आउट किया है। हालाँकि ऑप्ट आउट जितना हम लोग सचिन को, गांगुली को या द्रविड़ को जानते हैं, वो खेलने का मौका नहीं छोड़ेंगे। तो लग रहा है कि उनको कहीं न कहीं ड्रॉप किया गया था और बाद में जो टीम गई वो चैंपियन भी बनी। लेकिन सवाल यही उठता है अभिषेक कि अगर विराट कोहली अवेलेबल हैं और विराट कोहली टीम में आ जाते हैं, तो वो हर हाल में खेलेंगे ही खेलेंगे। शुरुआत में, तो फिर कैसे रिंकू को कैसे बाहर बिठाया जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली कहेंगे कि हम खेलेंगे तो उन्हें खिलाया जाएगा। ये कोई अफ़गानिस्तान की सीरीज़ नहीं है और उसके बाद उन्होंने 5 टेस्ट मैच छोड़े भी हैं व्यक्तिगत कारणों से। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट उनके लिए सर्वोपरि है।
कि वो बिना खेले उन्होंने 5 टेस्ट मैच की सीरीज मुझे लगता है वर्ल्ड कप के इक्वल ही होती है मेरे हिसाब से। हम लोग ओल्ड स्कूल गाइज हैं और इंग्लैंड के खिलाफ थी, कोई वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं थी। मतलब आप अफगानिस्तान के खिलाफ 2 T20 खेलते हो लेकिन 5 टेस्ट मैच की सीरीज आप छोड़ देते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। WTC अगर आप ये सीरीज 0-5 से हार जाते आप WTC के रेस से बाहर हो जाते। तो इस तरीके की चीजें हैं। जब आप अपने हित के बारे में सोच सकते हो तो BCCI अपने हित के बारे में नहीं सोच सकता क्या? जब आप ये सोच सकते हो कि हम मेरे व्यक्तिगत कारण है, मैं 5 टेस्ट मैच की सीरीज छोड़ सकता हूं क्योंकि आपकी जरूरत थी, तो वहीं आप BCCI को ये हक दे देते हो कि BCCI इस बारे में सोचे कि उसका परिवार है, उसकी जो क्रिकेट टीम है उसके लिए बेहतर क्या होगा। बहुत सही बताया आपने। लेकिन वही बात है कि अब विराट कोहली ऑटोमेटिक सिलेक्शन अब तो लग रहा है कि वो नहीं है इस समय, लेकिन आईपीएल काफ़ी हद तक क्लियर करेगा अगर वो कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते तो जिस दिन जय शाह ने अनाउंस किया स्पीकर पे जाके माइक लेके कि रोहित हम चाहते हैं कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीते, और अगर ये बात उन्हें अनाउंस नहीं करनी होती तो वो ऐसे भी कहते कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीते। बिल्कुल लेकिन ये जानबूझ के, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, ये सब लोग जानबूझ के घोषणा करते हैं कब उनको क्या घोषणा करनी है। और ये बात मैंने उस मीटिंग के बाद ही लिख दी थी कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के कप्तान होंगे। लेकिन उसके बाद जब जय शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था या कहीं पे पूछा गया था तो उन्होंने कहा नहीं अभी हमने फैसला नहीं लिया है, क्योंकि उन्होंने मन में तय कर रखा था कि हमको कब अनाउंस करना है। तो उन्होंने तब अनाउंस किया जब उनको अनाउंस करना था। जैसे भाजपा काम करती है उसका एक एग्जांपल है ये कि उन्होंने वो ये क्रेडिट खुद लेना चाहते थे कि वो ये अनाउंस करें, और वो BCCI सेक्रेटरी, उनको क्रेडिट लेना भी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो सूचना थी वो हमने उससे बहुत पहले दे दी थी कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे। उसी मीटिंग में तय हुआ था, उसी मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि विराट की जगह नहीं बन रही। जब वहां पे जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब वो निकल रहे थे तो जो वहां पे वो जर्नलिस्ट थे उन्होंने उससे पूछा हार्दिक पांड्या के बारे में, तो उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या हमारे वाइस कैप्टन होंगे, दोनों लोगों का काम है टीम को चलाना। लेकिन जब उनसे विराट कोहली की बात पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी बहुत जल्दी, क्या अभी इसमें बात करने की क्या जरूरत है। ये तो अगर इतना ही कंफर्म होता और इतनी ही केक वॉक होती बोल देते तो वो उस दिन अनाउंस कर देते, उनको क्या दिक्कत थी। तो केक वॉक तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब से एक सवाल यही उठता है कि क्या इतना बड़ा अगर विराट कोहली खुद को अवेलेबल रखते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, तो क्या इतना बड़ा कॉल BCCI ले पाएगा, कंसिडरिंग कि विराट कोहली कितने पॉपुलर है, और अगर उनको जाहिर अगर आपको प्लेइंग 11 में नहीं रखना तो उनको स्क्वाड से भी बाहर रखना पड़ेगा। तो ये डिसीजन लेना, इतना बड़ा कॉल ले पाएगा BCCI, या अभी जो टीम मैनेजमेंट है ये सब मिल करके इतना बड़ा कॉल ले पाएंगे, आपको लगता है ऐसा? देखिए वहां पे अमेरिका और वेस्ट इंडीज में पॉपुलैरिटी का एग्जामिनेशन नहीं होना है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। अगर मैच इंस्टाग्राम पे होता, ट्विटर पे होता और फेसबुक में होता, फेसबुक लाइव करना होता, तो उसमें आपको वहां पे दिखाना पड़ता है कि हमारे टोटल फॉलोअर कितने हैं। मैच तो ग्राउंड में होना है ना, और वो भी ग्राउंड अभी बना नहीं है, बन रहा है। तो मुद्दा तो वहां पे 11 को खेलना है, 15 की टीम जाएगी, 11 को खेलना है। वहां पॉपुलैरिटी का एग्जामिनेशन नहीं है कि विराट कोहली बड़े बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, और इतनी ही पॉपुलैरिटी थी तो उनको ये 5 टेस्ट खेलने चाहिए थे, कम से कम लास्ट वाला तो खेलते। विराट कोहली की सूचना के अनुसार 15 तारीख को उनके बेटे का जन्मदिन हो चुका है। जैसी विराट कोहली ने सूचना दी है उन्होंने 15 तारीख, और कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो 15 फरवरी और 7 मार्च में 14 और 7 21 दिन का अंतर है। बिल्कुल ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है ये आपने तय किया है, और मुझे लगता है कि BCCI अपनी प्रायोरिटी तय करेगी। और ये जो मौका विराट ने BCCI को दे दिया है, क्योंकि आप ये देखिए, जब मैंने पहले भी कहा था कि जब BCCI की प्रेस रिलीज आई थी विराट को लेके कि विराट
3 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं या 5 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं खेलेंगे, ये उनके व्यक्तिगत कारण से है। और मीडिया से अनुरोध है कि उनको जो है उनकी चीजों को व्यक्तिगत ही रखें और ये ना करें। फर्स्ट टाइम बीसीसीआई ने ऐसी रिलीज जारी करी थी, इससे पहले कभी भी ऐसी रिलीज नहीं जारी हुई। और जब इस पे विवाद हुआ, हम जैसे लोगों ने सवाल उठाया, तो जब दूसरे प्लेयर के लिए अश्विन के लिए जब वो 1 दिन के लिए गए, उनकी माताजी की तबीयत खराब थी, तब भी वैसी रिलीज जारी करी, क्योंकि बीसीसीआई को कंटिन्यूटी में रखना था कि अब एक पे जारी कर दी तो दूसरे भी रखे। लेकिन इससे पहले कभी भी बीसीसीआई ऐसे नहीं करता था। और विराट का कारण कोई ऐसा कोई सीक्रेटिव कारण नहीं था। अगर बच्चा होना है या कोई भी वो होना है, तो आप उसमें ये जारी करने की जरूरत नहीं कि उनके मतलब सीक्रेट रखो, उसको कोई बोले ना, उसको ऐसा कोई बहुत वो कारण, मुझे लगता है ऐसा कोई कारण नहीं था कि जिसको बहुत ज्यादा बीसीसीआई अनुरोध करे कि आप जो है पेपराजी ना बने। हालांकि कोई पेपराजी बना भी नहीं। मेरे पास तो बहुत पहले विराट और अनुष्का की फोटो आ गई थी, अनुष्का की प्रेग्नेंट वाली फोटो आ गई थी। मैंने उसको ट्विटर पे नहीं जारी किया था जब तक विराट ने अनाउंस नहीं किया। तब भी मैंने अनुष्का की फोटो अभी भी मेरे पास है, मैंने नहीं जारी की, क्योंकि मुझे जिसने दी थी उसने कहा था कि इसको शेयर मत करना, आपके लिए है। और वो इंग्लैंड की फोटो है, उसके पीछे का एड्रेस भी मेरे पास है, सब कुछ है। लेकिन मैंने वो नहीं जारी करी, क्योंकि हम लोग वो फिल्म वाले पत्रकार नहीं है कि उसके लिए तो मेरे पास, और तो मैंने नहीं भी जारी करी। लेकिन ऐसा कोई कारण वो व्यक्तिगत और वो मतलब ऐसा कारण नहीं था जिसके लिए वैसी रिलीज जारी की है। ठीक है, पर्सनल मुद्दा है। आप 5 टेस्ट की छुट्टी लो, आप कोई भी छुट्टी लो। और अगर आप देश के स्टार नहीं होते, आप सार्वजनिक जीवन में नहीं होते, तो आपके बारे में कोई बात भी नहीं करता। बिल्कुल। आप देश की, लोग कहते हैं कि उनको अकेला छोड़ दो, उनके बारे में क्यों बात करते हो? अरे जब आप विराट की फोटो और फलाने की फोटो लगा के खुद ट्विटर पे जो है फैन और सेना बनाए रहते हो, और दूसरों से कहते हो वो उनकी बात ना करें, सच ना बोलें, असली पीआर तो आप लोग हो। हम लोग तो जेन्युइन काम कर रहे हैं। जिस दिन विराट क्रिकेट छोड़ देंगे और जिस दिन वो करेंगे, हम लोग बात ही ना करें। अगर विराट 5 टेस्ट खेल रहे होते तो कोई बात करता कि विराट ने 2 महीने की छुट्टी क्यों ली? आप किसी को बात करने का मौका ही ना दे देते। आपने 2 महीने की छुट्टी ली, तो आप कह रहे हो कि हम 2 महीने की छुट्टी भी लेंगे और आप कहो मत। ऐसा तो नहीं होगा कि आप इंडिया जैसे देश में तो मुश्किल है। हाँ, किसी भी देश में नहीं, बहुत सारे देश का कल्चर होता है, इंग्लैंड वगैरह का कल्चर है, समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का कल्चर, लेकिन इंडिया में आप ना बनते भी इंग्लैंड में तो घर में घुस के फोटो ले आते हैं भाई। ये बात इंग्लैंड में तो ब्रिटनी स्पीयर्स किसी 200 किलोमीटर दूर जंगल में एक फार्म हाउस में क्या कर रही है, उसकी फोटो लाके वो 10 रन में छाप देते हैं। डायना के साथ क्या हुआ था, जो वहां पे डायना के साथ क्या हुआ था, जो वहां के किंग, वहां के जो है राजकुमार की जो है पत्नी थी, पेपराजी उनके पीछे लगे रहते थे। तो ये तो मौत भी हुई उनकी। तो ये तो कल वहां होते तो पता नहीं क्या क्या छप गया होता। लेकिन ये तो इंडियन मीडिया है जिन्होंने बहुत संयम बरता। बिल्कुल। लेकिन फिर भी फैंस की तरफ से एक और सवाल आता है, एक और लॉजिक आता है कि विराट कोहली, जिनका T20 रिकॉर्ड अच्छा है, बहुत अच्छा है, और T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड और भी शानदार है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था, जो हमारा फंस गया था, लास्ट में 8 बॉल पे 28 रन की जरूरत थी, और जिस तरह से वहां पे विराट ने मैच जीता है, उसका क्रेडिट उनको हम लोग देते हैं। तो एक ऐसा बैटर जो टेस्टेड है, आपको ट्रायल एंड टेस्टेड है, कि जब आप संकट में फंसते हैं तो कई बार आपको वो निकाल ले आते। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इनिंग थी वो भी जबरदस्त थी। तो क्या ऐसे बैटर को, जिनका इतना बड़ा कद है और एज रिसेंट एज 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऐसा परफॉर्मेंस दिया है, तो एक ट्रस्टेड प्लेयर, एक रिंकू सिंह नए एसेट है, नई प्रॉपर्टी है, अच्छे टैलेंट है, लेकिन अभी उनका उन बड़े प्लेटफॉर्म पे टेस्ट होना बाकी। आईपीएल में 5 छक्के जरूर जमाए हैं। तो क्या ऐसे प्लेयर को विराट, उनके जो फैंस का जो लॉजिक आता है इन रिकॉर्ड्स के साथ, क्या उनको आप बाहर रख सकते हैं? देखिए, ना विक्रम प्रताप सिंह को ये टीम चुननी है, ना अभिषेक त्रिपाठी को टीम चुननी है। इस टीम को लेके जो बैठक में बात हुई, मैंने वो बात कही। जो टीम को सोचना है
और विराट की, अगर मैं यही कह रहा हूँ, अगर टीम प्रबंधन के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, विराट को बिल्कुल, खिलाओ, बिल्कुल, तुम रमेश को खिलाओ, सुरेश को खिलाओ, जो अवेलेबल आपके पास है वो खिलाओ। हम तो जब बिल्कुल, हारोगे तब हम आलोचना करेंगे, जीतोगे तो हम तारीफ करेंगे। तारीफ़ करेंगे। अगर जी, जोगिंदर शर्मा ने टीम को जीत जीत दिलाई थी तो जोगिंदर शर्मा की भी तारीफ हुई। जोगिंदर बिल्कुल, शर्मा अगर मार खाते तो उनकी तारीफ नहीं होती। तो बिल्कुल। हमें, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग तो जैसा परफॉर्मेंस होगा वैसा। उस बैठक के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उस बैठक के अनुसार ये तय हुआ कि विराट की जगह नहीं बन रही। विराट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, विराट, लेकिन आप 2022 के या 2022 के परफॉर्मेंस से आप 2024 की टीम नहीं चुन सकते हो। विराट ने बिल्कुल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया 2022 वर्ल्ड कप में, लेकिन 2022 के बाद उन्होंने बाद में टी20 कप खेला जाके अफगानिस्तान सीरीज में। और जो बात मैं लिख रहा था, जिसपे इन विराटियंस ने पूरा हंगामा मचा के रखा था कि एंटी एंटी मैं एंटी विराट हूं, जो मैंने सेंचुरी मारने के तरीके पे जो स्टोरी लिखी थी, हुँ, 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 हुँ। उसी तरीके पे रोहित शर्मा की जगह टी20 वर्ल्ड कप में बची है, और विराट के रास्ते मुश्किल हुए हैं वही खेलने के स्टाइल पे। बिल्कुल, रोहित ने वनडे वर्ल्ड कप में जो 100 की कुर्बानी दी और तेज रन बनाए, उसकी वजह से रोहित टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान है। विराट एग्ज़ैक्टली, कोहली ने जो 100 बनाए, रुक रुक के, टुक टुक करके, उसकी वजह से विराट की जगह मुश्किल है। बिल्कुल। और टीम मैनेजमेंट और एक बड़े आदमी का मानना है कि वर्ल्ड कप फाइनल हारने का कारण केएल राहुल और विराट कोहली का 96-90 से ज्यादा गेंदों के बीच में चौका नहीं मारना है। बिल्कुल, एक भी वो बाउंड्री 250 की 94 पिच बॉल पे नहीं शायद थी। नहीं आई थी। बिल्कुल, हाँ, वो 250 की पिच नहीं थी। ये उनका मानना 280 है। 392 बिल्कुल, हाँ, ये टीम मैनेजमेंट का मानना है भाई, ये मेरा मानना नहीं है। हमारे आपके मानने से, मैंने तो उसके खिलाफ कुछ लिखा नहीं, मैंने तो बल्कि फैसले पे लिखा था। लेकिन बिल्कुल, ये मेरा मानना नहीं है, ये टीम मैनेजमेंट का मानना है। बिल्कुल। तो तो हमारे चलिए अब आपके आपकी मानने से टीम क्या होता देखते है? हैं। अब हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग तो वो बताते हैं जो अंदर हो रहा है और जो वो लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो वो आपने खबर हमारे सूचना पास दी आती जो है। आपने सूचना दी और जो आपने बताया उसके बेसिस पे आपने एक टीम भी तैयार करी है, प्लेइंग 11 जो आपने हाँ, ट्विटर पे शेयर भी किया था, उसको हम लोग स्क्रीन पे लाते हैं और फिर उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये टीम आपकी क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप देख पा रहे हैं? हाँ, आगे। बताइए, ये टीम अब अपनी टीम एक्सप्लेन कीजिए ज़रा। जो आपने आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है टीम की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, बीसीसीआई की ओर से, उसके बेसिस पे आपने ये टीम बनाई है। हाँ, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। आप 3 नंबर पे ईशान किशन उतरते, लेकिन ईशान किशन का मामला गड़बड़ हो गया टीम प्रबंधन से, तो फिलहाल उनके खेलने के चांसेस नहीं है। बहुत कुछ परिवर्तन हो गया तो ईशान किशन आ सकते हैं। तो 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। चौ अब ये चौथा, पांचवा, छठा कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। अब जैसे ही ईशान बाहर गए हैं तो वहीं पे केएल राहुल और ध्रुवचंद जुरैल की जगह बनती है। जैसे हालांकि रोहित शर्मा नहीं चाहते केएल राहुल को खिलाना, लेकिन आपकी मजबूरी है, हो सकता है वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पे जाए। ध्रुवचंद जुरैल अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं आईपीएल में, 2 हाफ सेंचुरी भी मार देते हैं, तो उनकी टी20 टीम में जगह बन जाएगी। तो ये आपका मेन चीज हो गया, ये आपका विकेट कीपर का प्लेस हो गया, ये ऊपर नीचे हो सकता है। हार्दिक पांड्या की जगह आपकी बनी रही है। रिंकू सिंह को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, अगर आप इग्नोर करोगे तो आप बहुत मुश्किल में होगे। रवींद्र जडेजा टीम में होंगे क्योंकि ऑलराउंडर है, आप चाहे उनको जितनी गाली दे दो, जो भी कर लो, वो खेलेंगे। कुलदीप हुँ, यादव आपके एसेट हैं, उनको होना ही चाहिए। अब जसप्रीत बुमराह अगर फिट होंगे, अगर सब कुछ होगा, वो जरूर खेलेंगे। अब मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, अगर मोहम्मद शमी फिट है तो मोहम्मद शमी खेलेंगे। मोहम्मद सिराज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में से कोई एक खेल सकता है ना? अब नीचे एक जगह जो बची है आकाशदीप की, अब उसमें आकाशदीप खेलें, अर्शदीप खेलें, या फिर अगर आप 3 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो हो सकता है वहां पे अक्षर पटेल आपके पास आ जाए, जिससे आपका बिल्कुल, बैटिंग लाइनअप जो है 8वें नंबर तक हो जाएगा।
बिल्कुल, वेस्ट इंडीज़ में वैसे भी थोड़ी धीमी पिचेज़ होती है, तो हो सकता है कई मैचों में आपको 3 स्पिनर जाना पड़े। हाँ, तो 3 स्पिनर खिलाना आपके लिए इसलिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि फिर आपकी 8वें नंबर तक बैटिंग हो जाएगी। अक्षर पटेल तो आपके रवींद्र जडेजा के नीचे अक्षर पटेल आ जाएँगे, उसके नीचे कुलदीप यादव, फिर आपके पास बुमराह और सिराज या शमी में से कोई एक खेलेगा। तो अभी तक जो सिचुएशन बन रहा है अभिषेक, तो हमको कुछ-कुछ इंडिकेशन मिलना कुछ आईपीएल से भी शुरू हो सकता है कि आईपीएल में विराट अपनी टीम की ओर से, आरसीबी की ओर से कहाँ खेलते हैं, किस नंबर पे खेलते हैं? क्या लगता है वो ओपनिंग करने आएँगे, यशस्वी जायसवाल के स्लॉट को चैलेंज करेंगे या नंबर 3 पे ही खेलेंगे आरसीबी के लिए? मुझे पता नहीं उनकी उनके अभी तक तो वो कैंप से जुड़े भी नहीं है, 10 तारीख से उनका कैंप शुरू होने वाला है और कल देखते हैं कैंप में आते हैं कि नहीं आते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो 10 तारीख जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा टेस्ट मैच, तब तक शायद कैंप से भी ना जुड़े, नहीं लोग कहेंगे कि आप टेस्ट मैच खेले नहीं और वहाँ कैंप से जुड़ गए। तो हो सकता है कि वो थोड़ा लेट जुड़ें। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो आईपीएल में भी कुछ दिन बाद जुड़ें, ऐसा भी लोगों का बिल्कुल, मानना है। हालाँकि मेरे पास कोई सूचना नहीं, किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि हो सकता है कि शुरुआत के 1-2 मैच ना खेलें। लेकिन आईपीएल के लिए या उनके टीम सिलेक्शन के लिए क्या आईपीएल की टीम जिसने हज़ारों करोड़ फायदेमंद रुपए लगाए हैं, वो ये रिस्क लेगी? उनका जी, कॉम्बिनेशन क्या है? चलो मैं मान लेता हूँ विराट कोहली तीसरे नंबर पे भी खेल रहे हैं आरसीबी के लिए। तो तीसरे नंबर पे जब आप खेल रहे हो तो आपके रन बनाने के चांसेस कम हो जाएँगे। क्यों बिल्कुल, कम हो जाएँगे? क्योंकि आपके पास वो ओपनर जो उतरेंगे वो 6 ओवर का पावर प्ले तो वही खेल लेंगे। बिल्कुल, मेन रन बनते हैं पावर प्ले में। विराट कोहली के जो रन बनते हैं टी20 में, वो बनते हैं पावर प्ले में क्योंकि पावर प्ले के बाद जैसे ही फील्ड बड़ी हो जाती है क्योंकि विराट कोहली बड़े शॉट मतलब उठा के शॉट कम मारते हैं, ग्राउंडेड शॉट मारने के लिए वो जाने जाते हैं और मान लो तीसरे नंबर में भी खेल लेते हैं वो यहाँ पे आईपीएल में। तो मैंने जो आपको 11 बताए उसमें आप जगह किसकी जगह बनाओगे? आप नहीं बन रही जगह। मैं कोई अपने घर से थोड़ी ना लेके टीम आया हूँ। आप कि मुझे सपना आया और मैंने उठ के जो बना दी। आप जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसमें आप खिलाओगे कहाँ पे? यही बात मुश्किल है, बहुत मुश्किल है क्योंकि और आईपीएल हाँ, मैं बोलिए। जो बात कहता था वनडे वर्ल्ड कप में यही कह रहा था कि जो आप सेंचुरी के लिए धीमे खेल रहे हो, वो आपको बाद में नुकसान करेगा। लेकिन आदमी को लग रहा था वो मेरे 50 शतक, 51 शतक और उनके पंखों को खास तौर से लग रहा था। वो सब कैलकुलेशन हो रहा था ना कि आप वहाँ 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो और वहाँ पे वो 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ। अब कोई कहेगा कि वनडे के फॉर्मेट पे जो है आप क्या टी20 में खिलाओगे? तो आप 2022 के परफॉर्मेंस पे आप 2026-24 में खिलाने को तैयार हो। बिल्कुल, 2021 के परफॉर्मेंस पे आप 2024 में खिलाने को तैयार हो। लेकिन आप 2023 के परफॉर्मेंस से 2024 में खिलाने को नहीं तैयार हो। सही। क्योंकि वहाँ प्रारूप बदल रहा है कि वनडे और टी20 जो एक्चुअली में आप समझना नहीं चाहते हो कि क्रिकेट जो लोग हैं वो समझना है कि वनडे और टी20 दोनों वाइड गेंद से हो रहा है। जो वनडे में भी आजकल कोई 120 और 30 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता है। आप वहाँ पे 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, तो लोगों पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके बिल्कुल, प्रशंसकों को भले ना लगे कि आप सेंचुरी के लिए खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो। लेकिन जो लोग क्रिकेट चलाते हैं, उनको सब पता है कि आप कैसे खेल रहे हो। बिल्कुल। बिल्कुल सबको और पता एक होता है। एक बात सही भी है और इसे भी मैं देखूँ अनफॉर्चुनेट है कि गिल की जगह नहीं बन रही। गिल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त बैटर हैं। गिल, जायसवाल, रिंकू सिंह ये तीनों जो है जहाँ तक रेंज हिटिंग की बात है कि ऑन व्हील 100-100 मीटर के छक्के मारे, गिल की भी ये कैपेबिलिटी हम देख चुके हैं। गिल भी करते हैं और अभी आईपीएल होगा, आईपीएल से कोई अगर ले और अहमदाबाद की ओर से खेलेंगे और वहाँ तो वो रनों का अंबार लगा देते हैं, शुभमन गिल अगर वहाँ पे खेलते हैं तो। तो ऐसे रेंज हिटर्स की जगह ऐसे बैटर को लाना जिनके लॉन्ग हिटिंग पे अभी भी डाउट है, ठीक है ज़रूरत पे मार लेते हैं, लेकिन उस तरह से ऑन व्हील तो नहीं ही होता है। वही मैं कह रहा हूँ अगर तीसरे नंबर पे अगर जगह बनेगी तो आपको गिल को खिलाना होगा। बिल्कुल, अगर मान लो आपके पास एक जगह बनती भी है, कोई अनफिट होता है, तो वहाँ आपको गिल को खिलाना होगा। जो जो लंबे शॉट मार सके और जो आईपीएल की बात हो रही है, ये सब बेकार की बातें। मैंने जो आपको टीम दी है, उस पे जहाँ पे जगह बननी है,
वहां पे दूसरे आदमी को लाके दिखा दो, कोई कितना भी बड़ा परफॉर्मेंस कर ले, कोई कितना हुँ, भी बड़ा परफॉर्मेंस कर ले, क्या आप बहुत इनमें मुश्किल से है, किसी का नाम बहुत काटने की स्थिति में हो? क्या आप रोहित शर्मा का नाम काटोगे? क्या आप यशस्वी जायसवाल का नाम काटोगे? क्या आप सूर्य कुमार यादव का नाम काट सकते हो? क्या आप हार्दिक पांड्या का नाम काट सकते हो? क्या आप जडेजा का नाम काट सकते हो? क्या रिंकू सिंह का नाम काट सकते हो? क्या आप अक्षर पटेल का नाम काट सकते हो? और सबसे बड़ी बात ये है, एक विकेट कीपर तो आपको रखना ही रखना है ना। हर हाल में। खाली विकेट कीपर की जगह है आपके पास। अब अनफॉर्चुनेटली विराट विकेट कीपिंग कर नहीं पाते हैं। चलिए विराट वाला मामला तो हम समझ गए, विकेट कीपिंग पे आते हैं एक बार कि जुरेल का हम लोग नाम ले रहे हैं। लेकिन जुरेल जिस टीम से खेलते हैं अभिषेक, आईपीएल की बात फिर से एक बार करता हूँ मैं। हालाँकि आपको आईपीएल उतना नहीं कन्विंस कर रहा है, लेकिन आईपीएल की बात करता हूँ, जुरेल खेलते हैं राजस्थान में। संजू सैमसन उस टीम के कप्तान हैं। वन ऑफ खुद भी एक कंटेंडर है, वो खुद भी एक हुँ, कंटेंडर है। पहले भी हम हुँ, देखे हैं जो न अगर कोई विकेट कीपर कप्तान हो और कोई दूसरा विकेट कीपर जो इंडिया में उसके प्लेस के लिए चैलेंज करे, तो उसका थोड़ा आईपीएल में हुँ। मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसकी कितनी आशंका है आपको लगती है? बहुत आशंका हो सकता है, कोई 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 बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है। अब संजू सैमसन हो सकता है खुद ही ग्लव्स लेके पीछे लगे रहे, बिल्कुल, इसके हो चांसेस भी बहुत सकता है। बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि शायद पिछले कुछ सीज़न में संजू सैमसन ने कीपिंग नहीं की है, इस बार लगता है कुछ में बटलर की की है। जगह खुद आ जाए या हाँ, हो जुरेल की सकता है जगह खुद ही खुद आ आ जाए। जाए। ये बड़ा अब इंटरेस्टिंग माइंड जुरैल को 11 में जगह ही मिले ना मिले, पता नहीं क्या हो सकता है। ये भी क्योंकि उनके पास तो 2-2 विकेट कीपर है ना। खेला हो सकता है जुरेल के साथ अभी। हाँ, ऑलरेडी बटलर और वो हैं, तो ये भी हो सकता है कि पता नहीं क्या होगा उसमें। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, देखिए, लेकिन विराट वाला आईपीएल मामला क्लियर कर दें। आईपीएल जो आईपीएल से सिलेक्शन होंगे, वो होंगे विकेट कीपर। आईपीएल से सिलेक्शन होगा एक आध कोई तेज बॉलर, बिल्कुल। सभी नहीं अवेलेबल है या जो नहीं है। अभी कोई अर्शदीप वर्षदीप आकाशदीप अभी किसी की जगह पक्की नहीं। जो भी एक बॉलर जो दिखाई देगा वो पेस बॉलर, और जो 11 के अलावा जो 4 हैं, हुँ, इसमें हुँ। बिश्नोई, अभी तो 15 में बिश्नोई भी होंगे, हुँ, हुँ। 15 में और लोग भी होंगे। तो ये तो हमने अब 11-11 दी। अभी तो वो ग्राउंड भी नहीं बना है जिस ग्राउंड में मैच होना है। हाँ, कल वो एक तस्वीर आई थी उसकी। हाँ, कैसे तो अभी तो होगा उस यार? ग्राउंड कैसे होगा? अब उस ग्राउंड में देख के तय होगा कि उस ग्राउंड पहले देखेंगे कि वहाँ पिच कौन-सी ड्रॉपिंग पिच लगाई गई है, उसमें घास है कि नहीं है, उसको देख के वो 11 तय करेंगे। हमारा तो एनालिसिस मेन ये है कि बैट्समैन कौन से होंगे, बॉलर तो आपको बाद में ही तय करने पड़ेंगे। और 6 बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं, थोड़े भी सीरियस हैं, इंग्लैंड की टीम हम देखते हैं 8-9 बॉलिंग ऑप्शन होते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में 6-7 बॉलिंग ऑप्शन होते हैं। तो 6 बॉलिंग ऑप्शन के बिना तो कोई चारा ही नहीं। टी20 में तो आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन रखने ही चाहिए, रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो ऊपर के बैट्समैन हैं वो बॉल नहीं करते हैं, प्रॉब्लम है। रोहित शर्मा बॉल करते नहीं है, यशस्वी जायसवाल एक आध ओवर कर सकते हैं, लेकिन वो भी कितना कर पाएँगे अभी सीधे इंटरनेशनल में। सूर्य कुमार यादव आपके बॉल करते नहीं, उनके ऊपर एक बार वो चेकिंग का वो भी लग चुका है। विकेट कीपर आपकी बॉलिंग करेगा नहीं, तो आपके पास बचा कौन? आपको तो बहुत रखना मुश्किल। ही पड़ेगा ना। बिल्कुल और कुल मिला के साफ है कि अभी तक ऑन मेरिट इस समय तक तो विराट कोहली की डायरेक्ट मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी आप इस तरह से या उस तरह से ले आया जाए तो बात अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आखिरी फैसला सिलेक्टर करेंगे, कप्तान करेंगे, कोच करेंगे। लेकिन अभिषेक ने जो बात कही थी, जो प्रॉमिस किया था वो अच्छे से डिलीवर किया और समझाने की पूरी कोशिश की कि क्यों है ऐसा मामला। ये उनकी अपनी निजी जाती राय नहीं है। जो उनके पास इन्फॉर्मेशन और जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से कहा।